अभी जैसे हालिया में एक वाकया पेश आया ना, आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला जो बहुत तेजी से जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, बगैर निकाह के साथ रह रहे थे, जिसको इस्लाम में हराम करार दिया है। और फिर वो ऐसे हालात बने कि दोनों में कुछ अनबन हुआ, और उस आफ्ताब नामी लड़के ने उस श्रद्धा नामी लड़की को 35 टुकड़े कर दिए, कत्ल कर दिया, और 35 टुकड़े करके अलग अलग जगहों में उसको फेंक दिया। कुछ टुकड़े इस जंगल में, कुछ इस जगह, महरौली के फला फला जगह पर इसको डाल दिया, दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया, ताकि जो है पुलिस इसकी सबूत ना मिल पाए, जो इनको पकड़ ना पाए। मेरे प्यारे साथियों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से कैसे बचोगे? दुनिया के कानून से तुम बच सकते हो, तुम सबूत मिटाने की कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन एक एक जर्रा को हाजिर कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक चीज को जमा करेगा। तुम ये गलत फहमी में हो कि हम दुनिया में कुछ भी गलत काम करके निकल जाएंगे, हम मर्डर करके निकल जाएंगे, हमको कोई देख नहीं सकता है। नहीं नहीं, ये इंसान की गलत फहमी है। ऐसे ज़हनियत रखने वालों कि हम जो दुनिया के अंदर पाप करके और कत्ल करके और दुनिया में क्राइम करके कोई निकल जाएंगे, हम बच जाएंगे, कानून से बच जाएंगे। आप दुनिया के कानून से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून से कैसे बचोगे? जामिया जिंदाबाद। नंबर 2, रिस्क में बरकत के दूसरा सबब है तकवा और परहेजगारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा खौफ जो इंसान को गुनाहों से दूर कर दे और रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी करने पर आमादा कर दे। जब तक इंसान तकवा अपने अंदर पैदा नहीं करेगा, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा नहीं करेगा, तब तक उसके रिस्क में बरकत नहीं आएगी और न ही उसकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह कहता है, जो इंसान अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात में निकलने की कोई न कोई राह पैदा कर देता है, और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ इंसान को गुमान भी नहीं होता है, जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मकाम पे फरमाता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द। ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, जिन बस्तियों का जिक्र हमने कुरान में किया है, जिन बस्तियों का जिक्र हमने कुरान में किया है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, ऐ मेरे बंदो, अगर वो बस्ती वाले ईमान लाते और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द, तो हम उनके लिए बरकत के दरवाजे खोल देते। आलमीन का खौफ हमारे दिलों से निकल गया है। आज मुसलमान खुलेआम शराब पीता है, आज मुसलमान खुलेआम जिना के अड्डों में जाता है, आज मुसलमान सूद खा रहा है, आज मुसलमान जो गुनाह के कामों में लगे हुए हैं, अल्लाह का कोई डर नहीं। उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ के सुनाओ, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। क्या मतलब है? अल्लाह का डर हमारे अंदर से निकल गया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, जब तक हम अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा, हमारी रोजी रोटी में बरकत पैदा नहीं होगी। जरा तसब्बुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हम जो है मासियत का काम कर रहे हैं, न जाने कितने लोग शराब नोशी करते हैं। आज लोग इनको गुनाह नहीं समझते हैं। अल्लाह का डर दिलों से निकल गया है। हर इंसान को सोचना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए में, अल्लाह की निगरानी में जिंदगी दुनिया में बसर कर रहे हैं। आप दुनिया में चले जाइए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में
बड़े बड़े जो है एयरपोर्ट में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और उस कैमरे में लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलांस, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इससे पता ये चलता है कि आप जो भी यहाँ पे हरकत करेंगे, आप कोई भी गलत काम करके यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो आपको सीसीटीवी फुटेज के जरिए आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इस दुनिया के अंदर ऐसा सिस्टम, ऐसा निजाम बनाया है जो हमारे गुनाहों को रिकॉर्ड करता है, जो हमारे गुनाहों को लिखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 30वें पारे के अंदर फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन लगा दिए हैं। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर 2-2 सीसीटीवी कैमरा लगाया है। हमने तुम्हारे ऊपर 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और वो कैमरा कभी खराब होने वाला नहीं है, उसका तार कभी खराब होने वाला नहीं है। दुनिया का कैमरा खराब भी हो सकता है, इसकी तार टूट भी सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा कभी खराब नहीं होगा। किरामन कातिबीन कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे कांधे में लगे रहेंगे, कभी वो तुमसे अलग नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, यहाँ तक कि अल्लाह सूरह काफ में फरमाता है मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। ऐ इंसानों, तुम्हारे मुंह से जो बोली निकलती है, तुम्हारे मुंह से जो जुमले निकलते हैं, तुम्हारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, उन अल्फाजों को लिखा जा रहा है, उनको कैमरे के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कहाँ बच के जाओगे? एक एक लफ्ज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहरा बिठाया है, एक एक लफ्ज पर निगरानी है, पहरा है। हम दुनिया की कैमरा से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी से नहीं बच सकते। तुम दुनिया के किसी भी खित्ते में, जंगल के किसी भी कोने में जाकर के तुम किसी लड़की से मुलाकात करो, शराब नोशी करो, कोई भी गलत हरकत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन को मैदान महशर में हाजिर कर देगा। आप क्या जानते हैं कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे? आज लोग गुनाह भी करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश। अभी जैसे हालिया में एक वाकया पेश आया ना, आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला, जो बहुत तेजी से जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, बगैर निकाह के साथ रह रहे थे, जिसको इस्लाम में हराम करार दिया है। और फिर वो ऐसे हालात बने कि दोनों में कुछ अनबन हुआ और उस आफ्ताब नामी लड़के ने उस श्रद्धा नामी लड़की को 35 टुकड़े कर दिए, कत्ल कर दिया और 35 टुकड़े करके अलग अलग जगहों में उसको फेंक दिया। कुछ टुकड़े इस जंगल में, कुछ इस जगह, महरौली के फला जगह पर इसको डाल दिया, दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया, ताकि जो है पुलिस इसकी सबूत ना मिल पाए, जो इनको पकड़ ना पाए। मेरे प्यारे साथियों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से कैसे बचोगे? दुनिया के कानून से तुम बच सकते हो, तुम सबूत मिटाने की कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन एक एक जर्रा को हाजिर कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक चीज को जमा करेगा। तुम ये गलत फहमी में हो कि हम दुनिया में कुछ भी गलत काम करके निकल जाएंगे, हम मर्डर करके निकल जाएंगे, हमको कोई देख नहीं सकता है। नहीं, ये इंसान की गलत फहमी है। ऐसे ज़हनियत रखने वालों, कि हम जो दुनिया के अंदर पाप करके और कत्ल करके और दुनिया में क्राइम करके कोई निकल जाएंगे, हम बच जाएंगे, कानून से बच जाएंगे। आप दुनिया के कानून से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून से कैसे बचोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून से सूरह लुकमान में अल्लाह फरमाता है या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफुन खबीर।
खबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इसमें हजरत लुकमान हकीम का वाकया बयान किया। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं, अपने बेटे से कह रहे हैं, आए मेरे प्यारे बेटे, तुम राई के दाने के बराबर नेकी करो या बुराई करो, चटिया मैदान में करो, जमीन के किसी खित्ते में करो, आसमान के किसी कोने में करो, चट्टान के किसी खो में करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बुराई को कल कयामत के दिन लेकर के आएगा। कयामत के दिन उसको मैदान महशर में हाईलाइट कर देगा। हजरत लुकमान ये बात कह रहे हैं, या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। आए मेरे प्यारे बेटे, दुनिया के किसी कोने में तुम जा करके ज़िना करो, दुनिया के किसी कोने में जा करके तुम मर्डर करो, दुनिया के किसी कोने में जा करके तुम शराब पियो, दुनिया के किसी खित्ते में जा करके तुम कोई गलत काम करो, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन मैदान महशर में हाजिर कर देगा। यहाँ तक कि हजरत लुकमान कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों में चलते हो, तुम्हारी नजरें कहीं होती है, निशाना कहीं और होता है। अल्लाह तबारक व तआला नजर और निशाना दोनों को देखता है, इसलिए कि इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बारीक से बारीक चीजों के बारे में तो वही जानता है। आज हमारे मुआशरे के अंदर, आज हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां पाई जा रही है और जो इन बुराइयों का इजाफा बहुत तेजी के साथ हो रहा है, मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। इतना याद रखना कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह की जात तो हम पे सख्त निगरानी फरमा रही है। अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बारीक से बारीक चीजों के बारे में तो वही जानता है। हर इंसान को तसब्बुर करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम जो गुनाह करने जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। आज हमारे दिलों से अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर खत्म हो चुका है। मेरे भाइयों, जब तक अपने अंदर आप तकवा इख्तियार नहीं करोगे, तब तक आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी। बरकत आने के जो दूसरे रास्ते हैं और जो दूसरा सबब है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा है।